पिताजी किसी ने आपको अपनी जवानी नहीं दी, लेकिन मैं अपनी जवानी आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यदि मेरे माँ बाप नहीं होते तो भला हमारा जन्म कैसे होता। और पिताजी ये तो जवानी की बात नहीं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, श्री राम ने माँ कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए थे, और ये तो भला एक जवानी की बात है। पिताजी चिंता मत करो, मैं अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूँ। तो आज छोटे वाले बालक ने महाराज याती को जवानी दी, और जब वो जवानी दी है तो महाराज याती बड़े प्रसन्न होकर के राज्य को संभाल रहे हैं। बताया है कि जब राज्य को संभाला तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज याती ने मन में विचार किया है कि अब हमारी उम्र राज्य के लायक नहीं है। तो बताया है परीक्षित महाराज, आज महाराज याती ने क्या किया, जिस बालक ने महाराज याती को जवानी दी थी, सारा राजपाट महाराज याती ने उस बालक को दे दिया। तो ध्यान रखना कि जब सारा राजपाट उस छोटे वाले बालक को दे दिया तो देवयानी के पुत्रों के मन में गिलान पैदा हो गई। तो बताया है, यहीं से बताया कि यहीं से मुसलमान वंश पैदा हुआ। आज भी लोग कह दिया करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, क्योंकि बताया कि जब महाराज याती ने सारा राजपाट छोटे बालक को दिया, और जब छोटे बालक को सारा राजपाट दे दिया है तो देवयानी के बालकों में और सर्विष्ठा के पुत्रों में आपस में विवाद होने लगा। सर्विष्ठा के बालकों ने मन में विचार किया कि ये तो हमारे पिताजी ने बड़ा गलत किया है, राज्य तो बड़े पुत्र को देना चाहिए था, लेकिन सारा राज्य छोटे भाई को दे दिया। तो आज से मैं इन भाइयों से ठीक उल्टा कार्य करूंगा। तो आज भी देखा होगा कि जो मुसलमान लोग होते वो हिंदुओं से ठीक विपरीत कार्य करते। कभी भी देखना, अगर हाथ पैरों को भी धुलते हैं महाराज तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ धुलते। और जिस हिंदू धर्म में हम भगवान के आश्रम को मंदिर बोलते हैं, उसी आश्रम को मुसलमान लोग मस्जिद बोलते हैं। लेकिन एक नियम बहुत अच्छा होता है मुसलमान लोगों में, क्या कि यदि मुसलमान लोगों में कहीं बारात जा रही है तो दूल्हा चाहे 4 पहिए के बान में हो, और चाहे घोड़े पर सवार हो महाराज, और चाहे मंडप के नीचे हो, यदि नमाज पढ़ने का यानी कि भगवान का नाम लेने का समय हो गया तो दूल्हा तुरंत खोपड़ी के भर वही बैठ जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म में अरे भगवान का नाम तो लेना बहुत दूर। अगर कहीं बारात जा भी रही है फिर तो पी पी पौआ जूत चलते दे तेरे की पत्ते। तो कम से कम ये नियम तो अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बताया है परीक्षित महाराज कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा है। कम से कम वैसा तो हम लोगों से तगड़ा ही होता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को इतना साफ स्वच्छ क्यों बताया है? क्योंकि भगवान ने इंसान को हर चीज दी है, और इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म, बड़े बड़े देवता तरसते हैं। क्यों? कि यदि मुझे ये शरीर मिल जाता तो इस शरीर में आकर के मैं कुछ भगवान का भजन कर लेता, क्योंकि यदि शरीर नहीं है तो कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं? भगवान ने कितने सुंदर 2 हाथ दिए, इसलिए तो नहीं दिए परीक्षित महाराज के गांव में झंझट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो तो 2-4 लगा दो इधर से उधर, वो भी ठीक है। लेकिन जब भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का भजन बोला जाए, भगवान का नाम लेता है, संकीर्तन चल रहा है, तो इन हाथों से ताली बजा करके हम भगवान का नाम ले सके।
भगवान ने दो नेत्र भी दिए हैं, इन नेत्रों से सुंदर सुंदर चित्रों को देखें। सबसे बड़ी चीज भगवान ने इंसान को क्या दी है? मन और बुद्धि। बताया है कि यदि इस मन और बुद्धि को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए यदि भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो मरने से पहले भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बताया है